हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। So I'm not gonna sing today. So I'll just speak with you for 5 minutes. Since we are celebrating हरिनाम संकीर्तन और हम भगवान के जो संकीर्तन हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हम आज की जो शाम है उसके बारे में हम जो संकीर्तन भगवान का कर रहे हैं। अब हमारे मन में प्रश्न ये आता है कि ये संकीर्तन का जो आनंद है वो हमें किसने दिया? कोई बताना चाहेगा? प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद से पहले किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। सो इस कलयुग का जो नियम है हरिनाम संकीर्तन, सो दैट वाज गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, हु वाज नन अदर देन द अमलगेशन ऑफ राधा एंड कृष्णा। एंड हिज डिसाइपल हरिदास ठाकुर, he used to chant 3 lakh or 300,000 names per day. Can we imagine? So if we have to do 16 rounds of chanting, we are not able to do that. But Haridas Thakur used to do 3,000 names per day. He used to chant 3,000 names per day. 16 rounds is only 27,000. 27,000. And there is a science logic behind this 16 rounds also, that in one day we breathe around 27 the incoming and outgoing breaths we take. और जब हम 27,000 करीब 25,000 के आसपास हैं, दिस हैज बीन प्रूवन बाय साइंस कि 25,000 टाइम्स वी ब्रीथ ईच डे। एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस 16 राउंड्स, ईच बीट इज 16 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इट इज समवेयर अराउंड 1728 टाइम्स इन वन माला, and in 16 malas this comes around somewhere around 27,000. So that is why, और हम बोलते हैं कि हर सांस में भगवान का नाम होना चाहिए। तो हम जब 27,000 बार भगवान का नाम 16 राउंड्स में ले लेते हैं तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारी पर ब्रेथ वी हैव टू चैंट द हर हॉली नेम। तो जो नामाचार्य हुए हरिदास ठाकुर, सो द थिंग आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इनटू दिस डिस्कशन इज दैट how much or what is our propensity or what is our intensity to chant the holy name. और हम अपने गुरु की, so who is our guru, उनकी शिक्षाओं को, उनके उद्देश्यों को हम कितना निष्ठा से, कितनी सिंसेरिटी से भी हम लोग पालन करते हैं उसका। अब मैंने हरिदास ठाकुर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि he used to get beaten by the police, he used to get beaten by the people and very badly. और उनका इतना पिटाई होता था कि उनका बहुत खून निकल जाता, बहुत चोट लग जाता था उनको। बट एंड ऑफ द डे ही यूज्ड टू से खंड खंड देही जाए चाहे जाए प्राण, कि जो चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू टेल हिम अबाउट द चैंटिंग ऑफ होली नेम, ही डिड नॉट इवन मूव फ्रॉम देयर। ही यूज्ड टू कंटिन्यूअसली चैंट 3,000 नेम्स पर डे। एंड नाउ व्हेन प्रभुपाद हैज टोल्ड अस दैट वी हैव टू डू his whatever his instructions are, so how much instructions we are following? So we are maybe following the instructions. हम लोग हो सकता है भक्ति में पिछले 10 साल से लगे हों, बट क्या वो इंटेंसिटी सेम है, और इट हैज जस्ट बिकम ए रूटीन फॉर अस? आर वी enjoying the chanting? Are we listening to the holy name? Are we doing the attentive chanting? Out of 16 rounds, how many chants we are chanting with attentive chanting? Or we are just casually doing the Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So that intensity, because they say that when Guru gives you some instructions, first you listen, Smaranam, Mananam, and then Nidhi Sevanam. So पहले हम उसको स्मरण करते हैं, उसको हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं पहले हम उसको, श्रवणम मननम निधि दास्यम। तो पहले हम उसको श्रवण करते हैं, फिर but I don't know, Mananam is contemplating. How much we are contemplating on our Guru's instructions, or we are just following it as our routine.
what is the sincerity we have in our Guru's instruction? What is the kind of the propensity we have? What we are targeting is the Bhagavad Prapti, or it is just that we come in the evening and enjoy on the Friday evening, which is very good, which will give you the passport to go to the Goloka. That can give you the passport to go to the Goloka, but that will not give you the visa. So we have to be very careful about this, that to get the visa we have to follow the Guru's instructions as it is, अक्षरशः पालन जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं. So we have to word by word follow our Gurus, Prabhupada or our Guru. Om Ajnanam Timrandasya, we do it in our Mangalacharan. That जो भी अंधेरा है उसे दूर करो. But क्या हम कर रहे हैं? Guru is like GPS, what we call, is like Guru positioning system. So when we have to go to some destination, we put the GPS on. और हम अगर GPS को फॉलो कर रहे हैं, we are following the GPS as GPS instructing us. लेकिन हम GPS को फॉलो ना करें तो हम रास्ता भटक जाएंगे. And it is the same thing that happens with the Guru's instructions. If we do not follow our Guru's instructions as it is, अगर हम 16 माला चैंटिंग कर रहे हैं रोज, लेकिन अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, it will not give you the results as Guru has told you that it will take you to the भगवत धाम. वो भगवत धाम नहीं लेकर जाएगा. आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, you will get the passport, but you will not get the visa. You will not be able to enter the Goloka. So in a summary, I would like to say that जो भी हमारे गुरु ने इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं, तो हम I was talking about Shravanam Mananam is contemplating on the Guru's instruction, and then the Nidhi Dasyam, that how we practically implement that in our life. Our life is not, or our bhakti path is not as difficult as Vibhishana Maharaj. It is not as difficult as Prahlad Maharaj. अगर हम चैंट कर रहे हैं, कोई हमें उठा के ट्रक के नीचे नहीं देने वाला है, कोई हमें गाड़ी के नीचे नहीं फेंकने वाला है. So just imagine those souls, those realized souls, Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, how much they followed the instruction of their Guru. Dhruv Maharaj, who within 6 months he got the Bhagavad Prapti. कैसे मिला? क्योंकि उन्होंने गुरु के एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का पालन उसी तरीके से किया था. तो हमारे को हमारी स्थिति प्रहलाद महाराज से, विभीषण महाराज से बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग, हमारा एटमॉस्फेयर है चैंट करने का. हमें गुरु की इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो करना है, और उसके अंदर हमें प्रैक्टिकलिटी से फॉलो करना है. अगर वी आर नॉट एबल टू चैंट 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग बट इन द इवनिंग, हाउ वी विल मैनेज? इट इज़ आवर ड्यूटी. प्रभुपाद आकर नहीं बताएंगे 16 राउंड कैसे चैंट करने हैं, वो सिर्फ ये बताएंगे कि 16 राउंड्स चैंट करने हैं. So it is our duty to contemplate that how we will complete our 16 rounds. Whether we do it in our Excel, whether we do it with the counter, whether we do it with the Tulsi Mala, that is the best. But end of the day, the 16 rounds we need to chant. Or we have to attend the Mangala Aarti. Temple is not here, but Mangala Aarti at home. So whatever the instructions of Guru are, we need to follow it as it is. So that is my request, that let us follow with our, because this, just imagine how rare this opportunity is. Out of 84 lakh species, you get the human form, and out of that human form, you get the birth in the Vaishnava's house. And then when you get the birth in the Vaishnava's house, then you get the name of Krishna, who is, given by Guru. So this is rarest opportunity. This is not something that very casually we should take, and we should not waste our this lifetime in other means. We could have gone to pub today, we could have gone to Burj Khalifa today to enjoy the Dubai Mall, but we are here for some purpose. Prabhupada has given us that kind of instructions, that we are here, but let us take the maximum advantage of this. We do not know whether in next lifetime, whether we will be born in India, or whether we will be born in any Hindu family, or whether we will even know the Krishna name, whether we will get the Prabhupada, whether we will get our Guru's instructions. So this is the rarest of opportunities we should maximize on, and we should not leave it for the next lifetime. So it is my humble request. So whatever we are following of our Guru's instruction, it should be as it is. There should not be any chance of any complacency in it. We should not take it lightly. So with this, so मैं अभी वाणी को विराम देता हूँ.
So thank you so much. It is humble request. Just please chant the holy name with the attentive chanting. Hare Krishna. हरे